आइए, रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ और भगवान और रुक्मिणी से प्रद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ है। ये प्रद्युम्न कौन थे? वैसे तो प्रद्युम्न भगवान के चतुर्व्यूहों में काम के रूप में है। ये काम के अवतार हैं। आप थोड़ी देर कैलाश की यात्रा पर चले मेरे साथ। जब भगवती पार्वती तपस्या कर रही थी और देवताओं को तारकासुर से बचाने के लिए पार्वती और शंकर का पुत्र चाहिए था और पार्वती तपस्या कर रही थी, भगवान शंकर समाधि में थे, इंद्र को जल्दबाजी थी। उसने वसंत और कामदेव को भगवान शंकर की तपस्या विघ्न करने के लिए कामदेव को भेजा। वहां भगवान तपस्या कर रहे थे, पार्वती भी तपस्या कर रही थी, भगवान की पूजा कर रही थी। काम आया, सारे बैठे हुए आसपास के ऋषि मुनियों में काम भावना जागृत हो गई। सब लोग व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगे। थोड़ा सा भगवान शंकर के मन में भी काम भाव उत्पन्न हुआ। क्या है कहकर भगवान ने आंखें खोल कर देखी, तीसरी आंखें खोल कर देखी तो सामने कामदेव का धनुष भी फूलों का है और उसके 5 बाण है, वो 5 बाण भी फूल के हैं। तो अपने धनुष पर 5 बाण संधान करके भगवान शंकर पर प्रहार करना चाहता था। यानी भगवान कामासक्त होकर तत्काल पार्वती को पति के रूप में वरण करें, ये उसकी मनसा थी। तो भगवान शंकर का तृतीय नेत्र खुला। तृतीय नेत्र का अर्थ क्या है? ज्ञान रूपी चक्षु। आपकी हमारी 2 आंखें हैं, पर तृतीय नेत्र है ज्ञान रूपी चक्षु। जब ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाती है तो वासना समाप्त हो जाती है। तो तृतीय नेत्र खुला और तृतीय नेत्र से ऐसी आग लगी कि वो कामदेव जलकर भस्म हो गया। और कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति कामदेव की, वो बड़ी विलाप करने लगी। रति के विलाप को सुनकर भगवान शंकर बड़े द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, जब कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति जो है पैदा होंगे, तब तुम्हारा मिलन होगा। ये भगवान ने रति को वरदान दिया था। तो ये रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण से जो प्रद्युम्न पैदा हुए हैं वो पूर्व जन्म के कामदेव हैं। ये कामदेव को शंबरासुर ने क्या किया, उसको किसी ने कह दिया था कि भाई कामदेव क्या नाम, रुक्मिणी और कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न जो है वो तुम्हारा काल होगा। और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं अपने काल को पहले मिटाना चाहते, जैसे कंस ने मिटाना चाहा, वैसे ही ये प्रद्युम्न 10 दिन के भी नहीं हुए थे, शंबरासुर चुरा के ले गया और समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक दिया और समुद्र में किसी बड़ी मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। भाग्यवश उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया। बढ़िया सुंदर बड़ी मछली थी, तो वो राजा को भेंट की। तो राजा के रसोई में जब मछली का पेट फाड़ा तो वहां जीवित प्रद्युम्न, बड़ा प्यारा सुंदर, वहां पहले से ही कामदेव की पत्नी माया नाम से यहाँ आकर सेवा कर रही थी और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। और तो मायावती को दिया, देखो नया बालक है, तुम इसका पालन पोषण करो। तो मायावती ने पालन पोषण किया उस छोटे से 10 दिन के बालक को। जब प्रद्युम्न बड़े हो गए तो मायावती प्रद्युम्न के प्रति कुछ काम भाव रखने लगी, पति का सा व्यवहार करने लगी। तो थोड़े गुस्से में आकर प्रद्युम्न जब जवान हो गए तो कहते हैं, भाई तुमने मेरा पालन पोषण किया, मेरी दाई माँ की तरह हो, तुम
मेरे प्रति ऐसे भाव क्यों रखती हो? जब ये पूछा तो रति ने सारा रहस्य प्रकट किया। देखो, आप पूर्व जन्म के कामदेव हैं, मैं रति हूं। और इस प्रकार से संबरासुर ने आपको 10 दिन में ही, 10 दिन होने से पहले ही, नामाकरण से पहले ही आपको समुद्र में डाल दिया था। ऐसे ऐसे आप मिले। अब आपको संबरासुर को मारना है। वो बड़ा मायावी है, तो आपको सात्विक माया का ज्ञान करना है। तो मायावती ने, जो पूर्व जन्म की रति है, उसने सात्विक माया का ज्ञान दिया। तो वो माया शतविधम, सैकड़ों माया को जानता था संबरासुर। तो यहाँ पर तो सात्विक माया दी उन्होंने। फिर अंत में संबरासुर के पास जाकर युद्ध के लिए ललकारा प्रद्युम्न ने। तो संबरासुर भी आया और आपस में दोनों में पहले गदा युद्ध होने लगा और बाद में उसने आसुरी माया का प्रयोग किया, क्योंकि 100 मायाओं को जानता था। कौन? संबरासुर। परंतु इनके पास सात्विक माया थी। देखिए, हमारी कथाओं में जिससे भी हो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ सात्विक माया का ज्ञान प्रद्युम्न ने किससे प्राप्त किया? अपनी पत्नी से। पत्नी से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पत्नी को भी गुरु बना सकते हैं। तो सात्विक माया जो सारी मायाओं को समाप्त कर देती है, सात्विक माया का प्रयोग किया। तो उसने गौहक, गांधर्व, पैशाच, उरग, राक्षस, देखिए कितनी माया। गुह्यक, यक्षों की माया अलग होती है, गंधर्वों की माया अलग होती, पिशाचों की माया अलग होती है, और उरग सर्पों की माया अलग होती है, राक्षसों की माया। इन सारी माया को सात्विक माया ने परास्त किया। अंत में पहली तलवार लेकर उस संबरासुर का सिर प्रद्युम्न ने काट लिया और इस प्रकार से प्रद्युम्न का अंत हुआ। अब वो आकाश मार्ग से द्वारका में प्रवेश करते हैं। प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेकर, जब वो वहां रुक्मिणी बैठी हुई थी और रानियां थी, जब वहां जाते हुए देखा तो एकदम प्रद्युम्न देखने में कृष्ण जैसे ही थे। तो आते हुए प्रद्युम्न को देखकर कृष्णम मत्वा श्रियो रीता निलिल्युस तत्र तत्र। तो देखा कि कृष्ण आ रहे, तो शर्म के मारे सब वहां की स्त्रियां छिपने लगी। और गौर से देखा तो कृष्ण से थोड़ा सा चाल ढाल में अलग था। तो सोचा कि ये कृष्ण जैसे है, पर कृष्ण नहीं है। फिर सब लोग आ गई। तब रुक्मिणी को भी याद हुआ, ओहो, कृष्ण जैसा रूप इनको कैसे मिल गया इस बालक को। मेरा भी पुत्र जीवित रहता तो इतना ही बड़ा होता, क्योंकि 10 दिन से पहले ही वो चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था। तो ऐसा रूप कैसे मिल गया इसको? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ही पुत्र है? तो बीच और इसको देखकर मेरे मन में बड़ा प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा, क्योंकि माँ पुत्र को देखते ही माँ के हृदय में वात्सल्य जग जाता है। तो रुक्मिणी में वात्सल्य का उदय हो गया था। इतने में इधर भगवान भी आ जाते हैं, श्री कृष्ण भी आ जाते हैं। तभी नारद जी आते और सारी कहानी कहते हैं कि भाई ये देखो, ये आपका जो संबरासुर हरण करके ले गया था वही पुत्र है, ये रति है। सारी खबर दे देती है। तो सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। सब द्वारका वासियों ने कहा, अहो मृत इवाया तो बालू दिष्टे थे। जब ब्रुवन मानो मर के वापस आया है भगवान श्री कृष्ण का पुत्र। तो ये रुक्मिणी का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न की कहानी, जो पूर्व जन्म में काम। तो भगवान के 4 व्यूहों में वासुदेव श्री कृष्ण है और संकर्षण बलराम हुए, ये काम है। और संकर्षण अभिमान का प्रतीक है, ये काम का प्रतीक है। और जो बाद में पोते होंगे अनिरुद्ध, वो मन के प्रतीक होंगे। तो इस प्रकार से चतुर्व्यूहों में प्रद्युम्न का भी नाम है। जय जय श्री राधे।